एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी टोटल आनंद ने आ गई जी कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने सुना था कि हमारी कृष्णा और प्राची की ज़बरदस्ती से हो जाती है शादी। अब होनी होती है उनकी सुहाग रात। तो सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कृष्णा के फ्रेंड उसको धक्का मार के उसके बाबा साहब भी उसको प्राची के रूम के बाहर छोड़ देते हैं। कृष्णा की एकदम ऐसी हालत हुई होती है कि वो तभी की तभी वहाँ से भाग जाए, बट बेचारी कैसे भागती, जैसे तैसे करके ना हिम्मत करके और रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है। कृष्णा एकदम हिम्मत जुटा रही होती है, बस उसकी हिम्मत उसके साथ ही नहीं दे रही होती है। वो उससे ना वो डोर अनलॉक हो ही नहीं रहा होता। तभी उसके फ्रेंड ना एकदम धक्का देती है, उसके रूम का अंदर घुसा देते और बाहर से कुंडे लॉक कर देते। कृष्णा एकदम पीटने लगती है, दरवाज़ा खोलो यार खोलो, ऐसे कौन करता है, दोष हो के दुश्मन हो मेरे, ऐसे बोल के वो थोड़ा सा नॉक करती है। बट जैसे ही टर्न करके देखती है कि प्राची पीछे बैठी है दुल्हन के लिबास में, उठ ना लगे। वो थोड़ी सी मतलब क्या बोले, उसको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है और वो चुप हो जाती है और प्राची की तरफ देखने लगती है। प्राची घूंघट में होती है तो उसका फेस दिख ही नहीं रहा होता है। और कृष्णा को प्राची को ऐसा देख के तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और वो धीरे धीरे प्राची के पास आती है, उससे माफ़ी मांगने, उससे बात करने या कुछ भी कर लो, बट उसकी हिम्मत हो ही नहीं रही होती है। वो जो बेड पे प्राची बैठी होती है उस पर एक हाथ रखती है, बट उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही होती कि वो बेड पे बैठे। वो जैसे तैसे करके ना प्राची के पास बैठती है बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के, और मतलब धीरे धीरे करके ना उसके घूंघट उठाती है ताकि वो उससे बात कर सके। और प्राची भी इधर चुपचाप से एकदम से बैठी होती है। कृष्णा एकदम धीरे 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 प्राची के ना घूंघट को उठा रही होती है, जैसा सीन होता है कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। सेम सीन इन दोनों के बीच होता है। जैसे धीरे धीरे प्राची की घूंघट कृष्णा उठा लेती है ना, और बोलने वाली होती है कि वो मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ, कि इतना ही बोली होती है ना। प्राची एकदम गुस्से में देखती है कृष्णा की तरफ, और कृष्णा उसकी आंखें देख के इतनी डर जाती है कि वो डायरेक्ट बेड से नीचे गिर हो जाती है। और उसको मतलब एकदम से उसके कमर में लगती है, बोलती आउच, आ यार, ये क्या क्या था, क्या क्या क्या, क्या, क्या हाथ ऐसे मतलब। वो उठने की कोशिश करती है, यार मैं इतनी फट्टू नहीं हूँ यार। ऐसे उठ के ना फिर से प्राची के पास जाने की मतलब कोशिश करती है। तो प्राची बोलती है खबरदार खबरदार, तो तुम मेरे पास आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे पास आए, पति हो गए दुनिया के लिए, तुम मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखते। सुहागरात मनानी है तुमको मुझसे, सुहागरात तो तुमसे मेरी जूती बनाई, ऐसे बोल के वो जो पैर में जूती डाली होती है ना प्राची, तो मतलब जूती डाल के ही बैठी होती है। वो खींचती है और एकदम कृष्णा के ऊपर फेंकने लगती है। कृष्णा बोलती है बट मेरी बात तो सुनो यार, मैं तुम गलत सोच रही हो मुझे। तो प्राची बोलती है अच्छा मैं गलत सोच रही हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद करके ज़बरदस्ती से मुझसे शादी करके बोल रही हूँ मैं गलत सोच रही हूँ। तो कृष्णा बोलती है बट सुनो यार, मैं मेरे मेरे बात तो सुन लो। तो प्राची बोलती है बात और तुम्हारी सुनूं मैं। तो कृष्णा बोलते यार मेरी तो सुनोगी ना, मेरी तो बिन्नी हो। तो प्राची बोलती बिन्नी मैं तुम्हारी, ऐसे बोल के ना उसके पास जाती है और उसकी मतलब क्या बोल ऐसे मुंह को जोर से पकड़ लेती है, जैसे लड़के नहीं पकड़ते लड़कियों का मुंह, यहाँ पे प्राची पकड़ लेती है कृष्णा का मुंह। कृष्णा बोलते छोड़ो मुझे। तो प्राची बोलती है मेरे सामने ना कुछ बोलने से पहले ना 1000 बारी सोच लेना। तो मुझे बनारस में पूछ लेना प्राची चीज़ क्या है। अम्मा मियाँ तुम छोटे शहरों के लड़कों को ना दिक्कतें ही होती है, उंगली दे दो ना हाथ पकड़ने लगते हो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तो तुम मुझसे शादी कर रहे, तेरी औकात भी है मुझसे शादी करने की। तो कृष्णा बोलता छोड़ो। तो कृष्ण एकदम छोड़ देती है और बोलती आइंदा से ना मुझसे पंगा मत लेना, समझा, ऐसे बोल के ना बेड में बैठ जाती है। कृष्णा अपने गाल को ऐसे पकड़ के दबा रही होती है और बोलती है ओ यार कितना दर्द हो रहा है, ऐसा कौन करता है, बीबी है कि दुश्मन है मेरी। तो कृष्णा बोलती क्या बोला तुमने। तो तभी कृष्णा ये बोलती कि मैं ये बोल रही थी तुम अप्सरा हो, तुम देवी हो, तुम तो महाकाली हो। तो कृष्णा बोलती तो प्राची बोलती क्या। तो कृष्णा बोलते मैं वो बोल रही थी मत मारा करो मुझे प्लीज़, मुझे मेरे गाल में दर्द हो रहा है, हाँ हाँ पापू बचा लो मुझे, मुझे कहाँ फंसा लिया तुमने। तो प्राची सुन के बोलती है फिर ना बेटा जी आइंदा ना पंगा लेने से पहले मेरे से 1000 बारी सोच लियो कि किस कनफुरिया से पंगा लेते, नहीं तो खींच के कंटाप लगाएंगे कान के नीचे ना,
अब तो कान दुख रहे हैं, तब तो कान सुन हो जाएंगे तुम्हारे। तो कृष्णा बोलती किस गुंडी से पाला पड़ गया मेरा, भगवान बचा लो मुझे। तो प्राची फिर से उसके पास आती है और बोलती क्या 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 बोला तूने। तो कृष्णा बोलते मैं कुछ बोल सकती हूँ, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत, मैं वो तकिया तकिया मांग रही थी, मुझे 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 नींद आ रही है ना। तो प्राची बोलती है कि कहाँ सोओगे। तो कृष्णा बोलती है कहाँ मतलब क्या, बेड पे सोऊंगी। तो प्राची बोलती है अच्छा तुम बेड पे सोओगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी। तो कृष्णा बोलती है कि तुम मेरे बाजू में सो लेना, मैं प्रॉमिस कुछ भी नहीं करूँगी। तो ये चीज़ प्राची सुन के एक ना गुस्से से कृष्णा की तरफ एकदम गुस्से वाले आंखों से देखती है। तो कृष्णा बोलती वो हम तो हस्बैंड वाइफ है ना, हम तो बेड शेयर कर सकते हैं। तो प्राची एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है क्या क्या बोला तुमने, हस्बैंड वाइफ, तुम मेरे हस्बैंड, शक्ल देखी है चिलगोजे की शक्ल वाले इंसान। तो कृष्णा एकदम से खड़े हो जाती है और प्राची के सामने एकदम सीना तान के खड़ी हो जाती है और बोलते शक्ल में क्या है, लड़कियां मरती है, राजस्थान की हर एक लड़कियां ना मरती थी मुझसे शादी करने के लिए, तुम समझते क्या हो, मैं हीरो हूँ यहाँ का, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ऐसे बोल के ना उसके पास जाती है। तो प्राची बोलती है वो हीरो, शक्ल शक्ल ना शोहरत के आए बड़े हीरो। तो प्राची को कृष्णा बोलती है तुम तो मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसे उंगली करके ना ऐसे मतलब उसके तरफ जा रही होती है। तो प्राची उसकी दोनों उंगली पकड़ मतलब उसकी पूरा मुट्ठी पकड़ लेती है। तो कृष्णा बोलते हैं ये क्या 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 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो प्राची बोलते हैं यार तुम लड़की हो कि पजामा, यार आदमी हो कि पजामा, तुमको पकड़ लो, तुम लड़की हो जैसे छुई हुई हो यार, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ। तो कृष्णा बोलती ऐसा नहीं है, मैं तुमको उठा के पटक सकता हूँ। तो प्राची बोलती अच्छा उठा के पटक सकते हो, उंगली पकड़ लो तो दर्द हो जाता है, उठा के आई बड़े पकड़ने। तो कृष्णा बोलती तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो प्राची बोलती है तुम जैसे ना बदबूदार इंसान को ना मुझे जानना भी नहीं है। तो कृष्णा बोलती कि ओह तुमने मुझे बदबूदार बोला, तुमको पता है मैं 1000 रुपए की परफ्यूम लगाता हूँ। तो कृष्णा बोलती कि हाँ इसीलिए तुम बदबू दे रहे हो है ना। तो कृष्णा बोलते कि तुम तो प्राची बोलती कि हाँ मैं अप्सरा हूँ ना, तुमने ही तो थोड़ी देर पहले बोला था। अब अप्सरा ना बेड पे सोते हैं और जो बदबूदार होते हैं इंसान ना वो नीचे सोते हैं। तो कृष्णा बोलती है कि अब तो मैं बेड पे ही सोऊंगी। तो प्राची बोलती क्या सोऊंगी। तो कृष्णा बोलते नहीं मैं सोऊंगा, तुम्हारे चक्कर में मेरी तो गंदी गड़बड़ आ गई है यार। तो प्राची बोलती है कि हाँ पहले से कौन सी अच्छी थी। तो कृष्णा बोलती कि तुम हटो, तुम मुझे सोना है। तो प्राची बोलते बेड पे तो मैं ही सोऊंगी, तुम हटो। तो कृष्णा बोलती है नहीं मुझे सोना है। प्राची बोलती है मुझे सोना है। ऐसे दोनों में ऐसी लड़ाई हो जाती है ना, एक बार कृष्णा बेड पे बैठ रही होती, प्राची उसको खींच के वो बेड में बैठ रही होती। इस चक्कर में ना दोनों के दोनों बेड पे गिर जाती है और बेड पूरी की पूरी धड़ाम करके टूट जाती है। तो दोनों एक दूसरे को टूटे हुए बेड में एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते। तो फिर कृष्णा अपने कमर पे हाथ रखती है, प्राची भी अपने कमर पे हाथ रखती है और दोनों एक दूसरे को देखते और बोलते तुम तुम्हारी वजह से ही हुआ है। दोनों एक दूसरे के तुम ब्लेम करने लगते। प्राची बोलती मेरे वजह से, खुद तो सांड जैसे हो रखी हो। तो कृष्णा बोलते सांड जैसे 50 किलो वेट है, 50 किलो में कौन सा कौन सा पेट टूटता है। तो प्राची बोलती तो मैं कौन से 100 किलो हूँ। तो कृष्णा बोलती 100 नहीं तो कम से कम 90 किलो तो होगी, तो मोटी कहीं की। तो कृष्णा को प्राची बोलती तुमने मुझे मोटी बोल, तुमने मुझे मोटी बोला, तुम्हारी हिम्मत क्यों ऐसे हुई। कृष्णा बोलती कि मेरी हिम्मत हुई, बहुत है मेरी हिम्मत, अब उठो मुझे उठने दो, ऐसे बोल के ना उठने की कोशिश करती है। बट वो फिर से ना प्राची के ऊपर ही गिर जाती है और जैसे वो प्राची के ऊपर गिरती है ना प्राची और उठने लगती है। तभी प्राची का जो मंगलसूत्र होता है ना, कृष्णा का जो शर्ट होता है, जो शेरवानी लगी होती है, उसके बटन में फंस जाता है। वो उठने की कोशिश करती है ना, वो और ज़्यादा उसके क्लोज चली जाती है और उसके जो लिप्स होते हैं ना, कृष्णा के लिप्स प्राची के फोरहेड पे से टच हो जाते हैं और कृष्णा की बॉडी और प्राची की बॉडी थोड़ी सी एक दूसरे से टच हो जाती है। तो कृष्णा को भी थोड़ा सा पहली बारी उसको एक अलग सा एहसास होने लगता है और मतलब जो वो ना एक पल के लिए ना प्राची की आंखों में एकदम खो सी जाती है और उसको देखने लगती है। बट यहाँ पे प्राची उसका तो दिमाग और झन्ना जाता है, बोलती अम्मा मियाँ चिरांड हो यार तुम, कमर तो तोड़ी, अब क्या जान लोगे क्या, इतने भी हल्के नहीं हो तुम। तो जहाँ कृष्णा का रोमांटिक मोमेंट बन रहा होता है वो प्राची की आंखों में देख रही होती है। प्राची उसको एकदम धक्का दे के ना दूसरी तरफ रख देती है तो बेड और ज़्यादा टूट जाती है कृष्णा के गिरने से और पूरे के पूरे दोनों ना एकदम नीचे गिर ही जाते हैं।
दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ एकदम गुस्से में देखने लगते और कृष्णा बोलती कि इस बारी गलती तुम्हारी है, थोड़ा टूटा था पेट, अब पूरा टूट गया। अब मैं पापा सबको क्या बोलूँगा? हाँ, सब तुम्हारी गलती है, तुम लड़की हो ही नहीं, तुम तूफान हो तूफान। तो प्राची बोलते सब मेरी गलती है ना, मैं गिरी थी बेड पे, तुमको सोना था ना बेड पे, अब सो तुम बेड पे, मुझे सोना ही नहीं है बेड पे, तुम सो। मुझे मुझे इनफैक्ट मुझे ना तुम्हारे आस पास ही नहीं रहना, तुम पड़े रहो इस बेड पे, ऐसे बोल के ना उठने की कोशिश करती है। बट जब कहाँ उठ पाती है, वो कृष्णा के ऊपर और गिर जाती है। तो कृष्णा बोलती कि क्या यार, आज मार डालने का प्लान है क्या? तो प्राची बोलती है मर जाओ तुम ना, अच्छा है विधवा हो जाओगे ना, यहाँ से जाने को मिलेगा, अच्छी बेड मिलेगी सोने के लिए। तो कृष्णा बोलती है हद है यार, तुम्हारे खुशी के लिए मैं मर जाऊँ? मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं तुम चले गई तो मेरे को, मैं दूसरे दूसरे पटा लूँगी। तो प्राची बोलती तुम पटा लो मरो, मेरे को उठने दो। तो कृष्णा बोलते मुझे कौन से यहाँ पे गिरे रहना है? तो प्राची उठने की कोशिश करती, फिर गिर जाती है कृष्णा के ऊपर। तो कृष्णा बोलती है देखो, तुम फूल जैसे बिल्कुल हल्की नहीं हो, ऐसे बार बार मेरे ऊपर मत गिरो, मैं सच में स्वर्ग सिधार जाऊंगा नहीं। तो प्राची बोलती है तो सिधार जाओ ना, मुझे उठने दो। तो कृष्णा बोलती है रुको 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 रुको, ऐसे उठोगी तो मैं सच में सिधार जाऊंगी। तो प्राची बोलती मैं तो वही चाहती हूँ ना। तो कृष्णा बोलती कि रुको, दोनों को उठना है ना बेड से, बारी बार के एक साथ करके उठते हैं। मैं ऐसा हाथ देता हूँ, तुम उठ जाना, फिर मुझे खींच लेना। तो प्राची बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो कृष्णा बोलती तो फिर ऐसे मेरे ऊपर बार बार गिरोगी क्या? मेरे कमर हाथ पैर सब कुछ तोड़ना है, इतनी हल्की नहीं हो तुम, नहीं हो, मैं कितनी बार समझाऊँ तुमको। तो प्राची बोलती तुमने मुझे मोटी बोला। तो कृष्णा बोलती है कि अब मोटी को मोटी बोलूँगा ना। तो प्राची बोलती है हाउ डेयर यू, ऐसे बोलकर ना उसके घिरे घिरे ना उसके गला दबाने की कोशिश करती है। तो कृष्णा एकदम खांसने लगती है, बोलती कि नहीं 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 नहीं, तुम तो साइज 0, मोटा तो मैं हूँ। आई एम रियली सॉरी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे मर जाऊँगा, छोड़ो ऐसे बोल के उसको हटाने की कोशिश करती है। तो प्राची बोलती है समझ लो आइंदा से ना मुझे मोटी बोलने से पहले ना 200 बारी सोच लेना, कनपुरिया कान के नीचे खींच के मारूंगी तुम्हारे। तो कृष्णा बोलते कि यार ये बात पे धमकी, कानपुरिया क्या क्या हम राजस्थानी मार सकते क्या? मैं भी मारूंगा तुमको, एक खींच के तुम रेगिस्तान में घुस जाओगी। तो प्राची बोलते तुम मेरे पे हाथ उठाओगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो कृष्णा बोलते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बार बार मेरे ऊपर हाथ उठाती हो, मैं नहीं उठा सकता क्या तुम्हारे ऊपर? तो प्राची बोलती कि तुम्हारी तो मैं तुमको ऐसे बोल के ना उसके ऊपर और कूद जाती है, ऐसे गिरे गिरे ही। तो कृष्णा बोलती हाय रमा क्या कर दिया इसने, मैं तो हाँ, ऐसे बोल के ना वो अपने मतलब क्या ही बोलते पेट को दबा, मतलब पेट के ऊपर हाथ लगा रख देती है। तो प्राची ये देख के ना उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार सच में लग गई क्या इसको ज़्यादा, ऐसे बोल के ना वो देखने की कोशिश करते, उसको टच करने की कोशिश करते। तो कृष्णा एकदम से घबरा जाते यार, वो बाहर से कितना भी लड़का हो अंदर से तो लड़की होती है ना। तो वो जैसे प्राची उसको टच करने की कोशिश करते, कृष्णा एकदम से घबरा जाते और बोलते तुम मत छो मुझे, दूर हटो दूर हटो। तो प्राची बोलते मुझे भी ना तुमको छूने का कोई शौक नहीं, और शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे लड़की हो, मुझे शर्माना चाहिए, मैं गिरी हूँ तुम्हारे ऊपर और तुम लड़की हो कि मुझे ऐसे बोल रही हो, मुझे कोई शौक नहीं तुमको छूने का। तो कृष्णा बोलती तो मत छुओ ना, मैंने छूने के लिए बोला है, अब यहाँ से उठने की कोशिश करो। तो प्राची बोलते मैं अपने शौक से गिरी हूँ क्या? तो कृष्णा बोलती है तो उठ नहीं सकती क्या? मैं हाथ दे रहा हूँ ना, तुम उठो मेरे हाथ पे हाथ रख के, मुझे टच मत करो, ऐसे बोल के वो घबराने लगती है थोड़ी थोड़ी सी। तो प्राची उसके हाथों पे हाथ रखती है और जैसे तैसे करके उठती है। तो कृष्णा फिर अपना हाथ देती है। तो प्राची बोलती है खुद से उठो, इतने अच्छे नहीं हो कि तुम्हारे हाथ पकड़ूँ मैं, ऐसे बोल के ना वो अपने हाथ को ऐसे मलती है और खड़ी हो जाती है। कृष्णा बोलती है भगवान कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, अच्छा खासा चंगा वाला इंसान था, हर लड़की को लाइन मारता था, जहाँ लड़की देखी खुश हो जाता था। भगवान मैं लड़की को छेड़ता था, इसीलिए मुझे ऐसी लड़की मिली ना, बड़ी गलत किया। मैं मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। मुझे क्या ज़रूरत थी इसके सामने जाने की, मुझे क्या ज़रूरत थी इससे थप्पड़ खाने की, ऐसे बोल के बड़बड़ाने लगती है। तो प्राची बोलती कुछ बोला तुमने? तो कृष्णा बोलती है मैं कहाँ कुछ बोल सकती हूँ, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत, आप ग्रेट हो, इनफैक्ट मैं उठने की कोशिश करती हूँ, ऐसे बोल के वो सीधा सीधा उठने की कोशिश करती है और धड़म से नीचे नीचे घुस जाती है। तो प्राची एकदम खिलखिला के हंसने लगती है। तो प्राची को ऐसे खिलखिला के हंसता हुआ देखे ना कृष्णा के दिल पे कुछ कुछ होता
है यार, कहा क्या करूँ यार, कुछ कुछ होता है वाली फीलिंग्स आती है। मेरी गाना बेसुरी है यार, लाइन भी करेक्ट है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। सो उसके दिल में ऐसे मतलब फीलिंग्स आती है उसको, मतलब क्या होता है जो डीडीएच में नहीं होता, जो बाल उड़ते हैं, हीरोइन का चेहरा देखे हीरो के दिल में कुछ कुछ होता है, सेम हमारी कृष्णा के दिल में कुछ कुछ होता है। उसको ऐसा स्माइल करता हुआ देखे और बस उसको ऐसे गिरे गिरे दोनों हाथ को ऐसे नीचे डाल के देखती रहती है। तो प्राची बोलती है क्या क्या ऐसे क्या देख रहे हो? तो कृष्णा को अचानक से हो जाता है, वो बोलती है क्या क्या कुछ 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 भी नहीं देख रहा मैं, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम हाथ नहीं देख सकते? थोड़ा सा हाथ दोगे तो मैं जल्दी से उठ जाऊँगा ना। तो प्राची बोलते पड़े रहो तुम, और मुझे 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 फ्रेश होना है, मैं बाहर जाती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जैसे कुंडी खोलने की कोशिश करती है ना, दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। तो ये देख के प्राची को गुस्सा आता है, खींच के एक दरवाजे पे लात मारती बोलती है व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? तो कृष्णा बोलती है वो मुझे धक्का दे कि मेरे दोस्तों ने बाहर से कुंडी लगा दी थी, अब तो सुबह ही कुंडी खुलेगी। तो प्राची बोलती है अब मैं क्या सब कुछ इसी रूम के अंदर करूँ क्या, और अब मैं सोऊंगी कहाँ पे? तो कृष्णा बोलती कि मुझे क्या पता, तुम्ही ने बेड तोड़ा, तुम्ही को पता होगा तुम कहाँ सोओगी, अब मुझे हाथ दो यार, मुझे उठना है। तो प्राची बोलती है तुम वहीं मर जाओ, मैं तुम्हें उठाने नहीं है, और हाथ तो मुझे तो छूने की कोशिश भी मत करना तुम। तो कृष्णा बोलती है कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, सच में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बोल के वो ज़बरदस्ती से उठने की कोशिश करती है, वो अंदर फिर से धंस जाती है, बट वो ऐसे तैसे करके ना थोड़ा थोड़ा करके उठ जाती है और फाइनली खड़ा होती है और बोलती है हाँ सांस में सांस आई। तो प्राची बोलती है सांस में सांस तो आई, बट सोना कहाँ पे है ये तो बोलो। तो प्राची बोलती है तुम तो कृष्णा बोलती है तुमको तो बेड पे सोना था ना, सो बेड पे, मैं तो मस्त चादर डाल के तकिया डाल के सो गया नीचे। ऐसे बोल के आज तो मज़ा आ जाएगा यार, ऐसे बोल के तकिया लेती है और एक चादर लेती है और कृष्णा नीचे डालने लगती है। तो प्राची उसको बोलती है कितने कितने सेल्फिश हो ना तुम। तो कृष्णा बोलती है कि सेल्फिश और मैं सेल्फिश ना, तुमको देख के शर्मा जाए, कितनी सेल्फिश हो, मैंने तुमको हाथ दे के उठाया और तुमने मुझे फिर से डाल दिया बेड के अंदर। तो प्राची बोलती है हाँ तो तुम हो ही इसी लायक। तो कृष्णा बोलती है हाँ मैं इसी लायक हूँ, तुम मुझसे दूर हो, तुमको तो बेड पे सोना था, जाओ तुम बेड पे सो, अब मुझे नीचे सोने दो। ऐसे बोल के ना तकिया लेके ना उस बेडशीट पूरा का पूरा डाल देती है और लेट जाती है एकदम से। तो तो प्राची बोलती कितना कमीना इंसान है यार, मतलब फर्स्ट नाइट पे अपने बीवी को बीवी नहीं हूँ मैं इसकी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हूँ मैं इसकी बीवी, ऐसे बोल के, बट इंसानियत के नाते कौन सो जाता है और एक लड़की को ऐसे ऐसे खड़ा रखता है। ये बड़ा गलत किया, ऐसे नहीं, ये ऐसा 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 नहीं होना चाहिए था। ऐसे बोल के ना प्राची इधर उधर देखती है, उसको समझ कुछ नहीं आता, वो इधर देखती है, इधर बैठने की कोशिश करती है, बट वो क्या कमरा भी इतना बड़ा तो होता है, बट वहाँ पे बस एक बेड होता है और कुछ भी नहीं होता, एक चेयर टाइप होता है, वहाँ पे चेयर में बैठे बैठे सोने की कोशिश करती है, बट बैठे बैठे थोड़ी देर बाद भी उसकी कमर अटक अटक अकड़ जाती है और वो मतलब इधर से उधर टहलती है, उसको समझ नहीं आता क्या करे। तो वो जो तकिया और एक होता है ना, उसको पकड़ती है और मतलब कृष्णा के साइड में, कृष्णा जो बेडशीट डाली होती है ना उसके साइड में तकिया डालती है और सो जाती है। तभी मतलब क्या बोलूँ, कृष्णा एकदम से उसके ऊपर हाथ रख के सो जाती है एकदम हक करते हुए। तो प्राची बोलती क्या मुसीबत है यार, ये झाक के जानबूझ के मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ना। ऐसे बोल के जोर से एक लात मारती है प्राची कृष्णा के पैर पे। तो कृष्णा बोलती है ओ जाओ जाओ जाओ, कौन कौन कौन, चोर चोर, बाबा सब बचा लो, बचाओ मुझे बाबा, ऐसे मतलब चिल्ला के उठ जाती है। तो प्राची बोलती है क्या है, हम हमेशा चिल्लाना है क्या तुमको? तो कृष्णा बोलती है तुम मेरे पास क्या कर रही हो और तुमने मुझे मारा क्यों? तो प्राची बोलती है मारो नहीं तो क्या करूँ, एकदम मेरे ऊपर हाथ डालने के लिए किसने बोला था? तो कृष्णा बोलती है तुम तो बेड पे सोने वाली थी ना, मेरे साथ क्या कर रही हो, हटो निकलो यहाँ से। मैं मेरे जगह पे जैसे सो, पैर फैला के सो, हाथ फैला के सो, तुम हटो यहाँ से, निकलो, ऐसे बोल के ना उसका बेडशीट से धक्का देने की कोशिश करती है। तो प्राची उसी बेडशीट में एकदम दुबक के एकदम रह जाती है और बोलती है मैं तो यहीं सोऊंगी, तुमको सोना है ना तुम अलग जगह सो, ऐसे बोल के वो सोने लगती है। तो कृष्णा बोलती है क्या मुसीबत है यार, क्या मुसीबत है। ऐसे मतलब गुस्से में ना वो दूसरी तरफ मुँह करती है और तकिए में वो सर डाल के सोने की कोशिश कर रही होती है। दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती, दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बाहर से दरवाज़ा लॉक होता है, सो ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते। सो ऐसे करके ना इन दोनों की रात नोक झोंक करके ना एकदम कट जाती है और सुबह इन दोनों को गहरी नींद एकदम
दोनों की आती है और नींद में ही दोनों को पता नहीं चलता कि ये दोनों एक दूसरे के बाहों में कैसे हक करके सो रहे होते। तो सुबह जैसे होती है ना, मतलब पहले तो दरवाज़ा बाहर से थोड़ा सा नॉक नॉक करते हैं ताकि ये लोग उठ जाए। बट ये लोग कहाँ ही उठने वाले थे, ये लोग तो सुबह ही सोए होते एकदम घोड़े बेच के। सो इनकी जो मासा होती है ना, वो एकदम से मतलब दरवाज़ा को अनलॉक करती है और जैसे खोलती है, उसको तो पता होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ होना है नहीं क्योंकि दोनों लड़कियां हैं। सो बट उनको बहुत टेंशन हो रही होती है, पूरी रात काटी ही नहीं कटती। बट जैसे तैसे हो करके ना सुबह होते ही ना उसके पापा सब मना कर रहे होते हैं, फिर भी ये जैसे तैसे करके चुपचाप आते कमरे का डोर अनलॉक करती है। और जैसे कमरे का डोर अनलॉक करके एकदम चिल्लाते हुए कमरे के अंदर आती कि बोलती कृष्णा कृष्णा बेटा आप ठीक हो ना। ऐसे बोल के जैसे ही अंदर आती है ना, देखती कि ये दोनों एक दूसरे के बाहों में एकदम सुकून से सो रहे होते। और ये देख के कृष्णा की माँ एकदम से शॉक हो जाती है और उनकी नज़र जैसे चारों तरफ पड़ती है, बेड टूटी होती है। ये दोनों इन एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले सुकून के नींद सो रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं कृष्णा की माँ का रिएक्शन अब कैसा होता है और कृष्णा की मम्मा उसके साथ क्या करती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। सो आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू चले कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।